निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, एक शख्स ने अपने पर्स में एक ख़ास किस्म की चोरी से मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं। यूथिया, कोई किसी को लीगी, कोई किसी को पटवारी, कोई एक तमाम। मेरे मुल्क में डुगडुगी भी वही है, नाचने वाले बंदर भी वही हैं, नचाने वाले भी। जब तक इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं वक़्त ये मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाता है तो मेरे मुल्क का जो खजाना है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। कि जुबान को सुनकर मुझे बता दीजिए कि वो कहां से लगते हैं कि उन्होंने पीएचडी की। में फैसला आ जाता है वो ठीक है, जिसके हक में फैसला नहीं आता वो बुरा भला कहना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ख़वातीनो हज़रात, एक शख्स ने अपने पर्स में एक ख़ास किस्म की दुआ लिखवाई हुई थी और उसमें उसने अपनी रकम भी रखी हुई थी। तो एक दिन वो बाज़ार से गुजर रहा था तो उसका पर्स किसी ने चोरी कर लिया। चोर ने जब कोने में जाकर उस पर्स को खोला, उसमें रकम को गिना और उसके बाद उसकी नज़र जब उस दुआ पे पड़ी तो उसने उस पर्स के अंदर जो लिखे हुए तहरीर करदा नाम और पता को ढूंढा और उस शख्स को जाकर वो पर्स वापस कर दिया। वो शख्स बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि तुम ये पर्स रख भी सकते थे और इसके अंदर जो रकम है वो एक अच्छी खासी रकम थी, तो तुम मुझे वापस क्यों दे रहे हो? तो उस पर जो जवाब उसको सुनने को मिला वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था। उसने कहा कि तुमने जो इस पर्स के अंदर दुआ लिखवाई थी वो तुम्हारा ईमान था। तुमने ये सोचकर यकीनन अपने किसी फ़ायदे के लिए, यकीनन इस दुआ का मकसद तुम्हारे लिए कोई बरकत हो सकता है जो तुमने इसमें लिखवा के रखी थी, और अगर ये ना मिलता तो हो सकता था कि तुम्हारा ईमान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता, तो फिर मैं तुम्हारे ईमान का चोर होता। रकम मुझे फिर भी मिल जाएगी, पर ईमान की चोरी से मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करता। मेरे मुल्क में आज ना तो रकम को छोड़ा जाता है और ना ही ईमान को अपने पास महफूज रखा जाता है। ईमान भी बिक रहे हैं, पैसा भी लुट रहा है, यहाँ पे इस्मतें भी लुट रही हैं। यहाँ पे ना कोई घर महफूज है, ना इज़्ज़तें महफूज है, ना इकॉनमी महफूज है, ना इस मुल्क की मईशत कहीं पे कंट्रोल हो रही है, ना इस मुल्क में अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका आपस में सलूक इत्तफाक है। हर कोई एक दूसरे को गालम गलूच, कोई किसी को यूथिया, कोई किसी को लीगी, कोई किसी को पटवारी, कोई किसी को कोई बहुत से मुख्तलिफ नाम। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें महज एक इंसान बनाकर भेजा है तो फिर हम ये तकसीम क्यों कर रहे हैं? इसी तरह का मैं एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग का एक जंगल से गुजर होता है तो वो वहाँ पे एक तमाशा दिखाने वाले एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो डुगडुगी बजाकर बंदर को नचा रहा है। काफ़ी देर तक उसके पास खड़े रहते हैं। तो डुगडुगी बजाने वाले ने जब अपने करीब काफ़ी देर तक बुजुर्ग को खड़े हुए पाया तो उनसे सवाल पूछा कि आप कौन हैं? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं भी तमाशा दिखाने वाला हूँ। डुगडुगी बजाने वाला हैरान रह गया कि आपके पास ना तो डुगडुगी है ना बंदर है, तो आप किसको नचाते हैं और तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, फिर तुम्हें मैं अपना तमाशा दिखाऊंगा। डुगडुगी बजाने वाले ने डुगडुगी बजानी शुरू कर दी और बंदरों ने नाचना शुरू कर दिया। फिर उसने सवाल किया बुजुर्ग से कि अब आप दिखाइए। बुजुर्ग दो दरख्तों के बीच में खड़े थे और कहा था कि यहां से गुजर जाओ, बशर्ते के लौट के नहीं आना। वो शख्स जब वहां से गुजरता है तो देखता है कि सामने से पुलिस का एक लश्कर जो कि घोड़ों पर सवार उसकी तरफ आ रहा है और शाही सवारी भी उनके पास है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जो ही लश्कर उसके पास आता है तो आकर जब उसको एक हैरान कुन वाक़या की सूरत में उसको कहता है कि बादशाह सलामत, आप कहाँ खो गए थे? हम तो आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है, महल सूना हो चुका है। वो हैरान रह गया कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, बादशाह को ले जाया गया। वो जब महल में पहुंचता है तो मलिका रो रो के उसके गले लगती है और कहती है कि बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? वो बहुत ही ज़्यादा तजब्जुब का शिकार था। उसने अपने आप को नहा कर, अपने आप को बिल्कुल ताज़ा दम करके शाही पोशाक पहन ली और दरबार पे उसी तरह से काम करने लग गया जैसे एक बादशाह करता है। वक्त गुजरता चला गया, बच्चे बड़े हो गए, खुद अपने आप में बूढ़ा हो गया। जब जिस्म से जान जाने लगी, मुंह से जायका छिनने लग गया, तो दरिया किनारे एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था, उस शख्स ने मुझे कहा क्या था और तमाशा क्या था। वो भागता हुआ और ये जानने के लिए दोबारा वापस उसी जंगल में गया।
उन्हीं दो दरख्तों के बीच में से जब गुजरा तो वही उसको गर्म हवा मिली, वही उसको गुर्बत का मंजरनामा पेश आया और वही उसको तमाशा नज़र आने वाला बंदर नज़र आया। डुगडुगी भी वहीं पे थी और बुज़ुर्ग भी वहीं पे खड़े थे। तो उसने उन बुज़ुर्ग से दरियाफ्त किया कि ये सब क्या हुआ, मेरा महल किधर गया, मेरी वो सारी जितनी रियाया थी, वो दरबारी थे, वो महल नुमा घर, वो घोड़े, वो सब कुछ, वो खजाने, वो किधर गए। तो बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और कहा कि ये दुनिया एक तमाशा है, यही एक तमाशा था जो तुम्हें मैंने दिखाना था। ख़वातीनो हजरात, आज मेरे मुल्क में डुगडुगी भी वही है, नाचने वाले बंदर भी वही हैं, नचाने वाले भी वही हैं, और ये मुल्क और ये अवाम और हम सब लोग सिर्फ एक तमाशा बने हुए हैं जिससे हम लोग इनको देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, हम एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, हम एक दूसरे को आपस में लड़ाया जा रहा है। हम किसी को पटवारी कहते हैं तो हम किसी को यूथिया कहते हैं, हम किसी को जियाला कहते हैं तो हम किसी को किसी दूसरे अलकाब से एक दूसरे को बुलाते हैं, जबकि हमारे ऊपर डुगडुगी बजाने वाले ये तमाम लोग ये बहुत खुश हैं। इनके पास बहुत वसीओ अरीज महल्लात जैसे घर हैं, इनकी आने वाली नस्लों की भी नस्लें खा सकती हैं। सोचना हमें होगा, फैसला हम अवाम ने करना है कि क्या हमने अपने आप को इन तमाम लोगों के सामने खुद को पिसते हुए देखना है, या जो चूरन ये बेचते हैं हर रोज आकर, क्या हमने सिर्फ उसी के ऊपर यकीन कर कर इनको इसी तरह से सपोर्ट करना है ताकि हम फिर से जलील, फिर से जलील और फिर से जलील और फिर से जलील और ख्वार होते रहें। ख़वातीनो हज़रात, हमारे मुल्क में कौन आकर तब्दीली लेकर आएगा, अब ये तवक्कुआत और उम्मीदें कोई समझ में नहीं आ रही कि हमें कहाँ से मिलेंगी। हम आज अगर मवाजना करने की कोशिश करें, अगर कहीं पे दो जगहों पे लड़ाई हो रही हो और अगर आपको वहां से गुजरना हो अचानक और आपको ये फैसला करना हो कि इस लड़ाई में कौन सा शख्स कसूरवार है और कौन सा नहीं है, तो जिसको लोग हटाने की कोशिश करेंगे और वो हट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इस शख्स ने पहल नहीं की होगी और ये शख्स खामोशी के साथ साइड पे हो गया। तो यकीनन इसके अंदर सब्र व तहम्मुल का पैमाना है और इसके अंदर कहीं ना कहीं अफ़ाम व तफ़हीम की गुंजाइश है। लेकिन मेरे मुल्क के ये सियासतदान, इनके अंदर कोई सब्र व तहम्मुल या अफ़ाम व तफ़हीम नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है वो इंतहाई अजीब व गरीब है। असम्बली के बाहर खड़े होकर ये कहना कि हम आपको अब वो सबक सिखाएंगे कि तैयारी पकड़ लो, अब कौन होगा जो पंजाब में हमें रोकेगा, अब कौन होगा, अब तुम किधर भाग रहे हो, अब तुमने एड़ियों को ये लगा लिया, अब तुमने वो लगा लिया, अब तुम खुद को बदल रहे हो, ये फलां का नाम तब्दील करके ये रख दो, फलां को मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी कब्र पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करूंगा। इतना गरूर, इतना तकब्बुर, और 15 से 20 मिनट ही नहीं गुजरे या 1 से 2 घंटा नहीं गुजरा और वो सब कुछ खाक में मिल गया। तो क्या ये झलक आपके लिए काफी नहीं है कि अल्लाह ताला की जात जब जो चाहे कर सकती है? बेशक इस मुल्क की अदालतें 12 बजे रात को फिर से हम सब के लिए एक नई सूरत हाल पैदा करने के लिए खुल गई। तो उसके बाद क्या हुआ? नून लीग ने भी अपना बयानिया जारी कर दिया और उन्होंने भी अपने लिए अग्रेसिव किस्म की सियासत को इख्तियार करने का फैसला कर दिया। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला पीटीआई के हक में देती है तो नून लीग अग्रेसिव हो जाएगी और सड़कों पर आ जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नून लीग के हक में ही कर देती है और काफ लीग का जो चौधरी शुजात साहब का खत है और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको अगर कालादम करार नहीं देती है तो इमरान खान साहब सड़कों पर होंगे। लेकिन इन दोनों सूरतों में मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरा मुल्क का बेड़ा गर्क तकरीबन हो चुका है। अभी हमें उम्मीद है, हमें अभी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमें अभी भी ये हमारे अंदर ये फीलिंग्स हैं। मुल्क को ज़रूर तरक्की करनी चाहिए, मेरे मुल्क को आगे बढ़ना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, हमें इस मुल्क को इस हद तक लेकर जाना है कि लोग यहाँ पर आकर नौकरियाँ ढूंढें। 1 करोड़ नौकरियां हमें भी मिले, 50 लाख घर हमें भी मिले, हम सब लोगों को मिले, हमें नहीं मिले, किसी को भी मिले तो सही। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है।
खुदा का वास्ता है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये सियासतदान नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इनकी बातों में क्यों आ जाते हैं? आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि 35 से 40 हजार लोगों की जो टीम सोशल नेटवर्किंग के लिए रखी हुई है, वो लोग जब सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पोस्टें ही लगाते हैं और उनको देखकर जो आपका खून जोश मारता है, वो बेसिकली आपका खून जोश नहीं मारता। आप अपने लिए अपनी जड़ें काट रहे हैं, क्योंकि जब तक इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में किसी भी किस्म की कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, ये मुल्क, याद रखिए, हम इसको श्रीलंका नहीं बनने देंगे। लेकिन ये कोई एक शख्स नहीं कर सकता, ये महज तकरीरों से नहीं हो सकता, ये महज यूट्यूब पर बैठकर बोलने से नहीं हो सकता। आप सबको एक साथ यकजा होना होगा, आप सबको ये सोचना होगा, आप सबको उनसे सवाल करना होगा, आप सबको नारे लगाने की बजाय सवाल करना होगा, सवाल का जवाब लेना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में जब तक मईशत मतवाजन नहीं होगी, इलेक्शन नहीं हो सकते। खुदा के लिए समझिए, अगर इस वक्त ये मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाता है तो मेरे मुल्क का जो खजाना है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर आप उसको किस तरह से चला पाएंगे? फिर आप आकर, जो भी पार्टी इक्तदार में आएगी वो आकर फिर से यही रोना रोगी कि जाते हुए सारा खजाना खाली करके चले गए। हम क्या करते भाई? हमारे पास तो, हमें 3 साल तो दो कम से कम खुद को संभालने के लिए, और उन 3 सालों में आप फिर बेड़ा गर्क करके रख देंगे। 3 साल के बाद आपकी फिर किसी ना किसी से आपकी बात बिगड़ जाएगी और वो आपको उतार देंगे। फिर दोबारा से इसी तरह से कोई तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी, फिर दोबारा से यही सिचुएशन पैदा हो जाएगी। आपको रूट्स पकड़नी होंगी, आपको इस्लाहात करनी होंगी, आपको आने वाले दिनों के लिए आपको ऐसे इक़दामात करने होंगे जिन इक़दामात से आप आने वाले वक्त को महफूज रख सकते। कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की करता है तो अपने आने वाले दिनों को जहन में रखकर तरक्की करने के लिए अपनी प्लानिंग्स करता है। हर मुल्क के पास थिंक टैंक्स होते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास शहबाज गिल साहब हैं, फवाद हसन साहब हैं, हमारे पास एक वो जो भाग गए हैं शहजाद अकबर साहब थे। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो नाजेबा अल्फाज, शहबाज गिल साहब ने जी मलाइशिया की किसी यूनिवर्सिटी से PhD की थी, आज मैं कहीं सुन रहा था, PhD की हुई उन्होंने। आप अपने ईमान से छोड़ दीजिए, मुझे बुरा भला जितना कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए जरा उनकी जुबान को सुनकर मुझे बता दीजिए कि वो कहां से लगते हैं कि उन्होंने PhD की हुई है। क्या PhD करने वाला शख्स इतनी गलीज जबान इस्तेमाल कर सकता है? शाहिद खाकान अब्बासी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था पिछले दिनों में, तो वो ये फरमा रहे थे कि मैं इस मुल्क की खातिर 100 सीटें भी कुर्बान कर सकता हूं, इस अगर पार्टी भी खत्म होती है तो हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इस वक्त अगर आप इलेक्शन में चले गए, हालांकि हमें ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है इस महंगाई का, हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग इस महंगाई से बचने के लिए नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं और हम कहें कि 4 साल तक इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए खजाने में पैसे नहीं हैं। क्या वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क के नाम पे लूटा है, क्या वो सब लोग इतना पैसा इलेक्शन कमीशन के पास, इतना पैसा स्टेट बैंक के पास जमा करवा सकते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन हो सके? क्या ऐसा मुमकिन है? खुदारा मेरे मुल्क के इदारों, खुदारा मेरे मुल्क के तमाम मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, खुदारा इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट और खुदारा इस मुल्क के तमाम तर वो इदारे जिनको ये सब लोग घसीटते हैं। यकीनन मैं तो एक अदना सा बंदा हूं, मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है, लेकिन अगर ये तमाम लोग जो कि बहुत ही दानश्वर हैं, जिन्होंने PhDयां की हुई हैं, जो दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने के $1-1 लाख लेते हैं एक लेक्चर के, तो अगर वो लोग कहते हैं आपको न्यूट्रल्स, अगर वो लोग कहते हैं कि फैसले आप करते हैं, अगर वो लोग कहते हैं कि सब कुछ इस मुल्क के इदारे कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं की बातों को रिपीट करते हुए ये कह रहा हूं, खुदा का वास्ता है, अब ये वो वक्त है जब आपको किरदार अदा करना है और आप लोग इसमें इंटरफेयर करें। आप लोग इस वक्त इनको टेबल पर लेकर आए, अगर ये नहीं आते तो इनको डंडके की चोट पर लेकर आए, जो नहीं मानता उसको मार के लेके आए।
उनको बिठाएं, उन्हें कहें कि बताएं अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बैठकर मिलकर फैसला कीजिए। अगर कोई भी मिल बैठकर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे इदारे, मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ जितने भी मेरे इस मुल्क के जो मुअज़्ज़ज़ इदारों के सरबराहान हैं, वो फिर बेहतर फैसला करें कि उन्होंने इनके साथ क्या सलूक करना है, क्योंकि मेरा मुल्क इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तबाही के करीब जा चुका है। मईशत डूब रही है, 228 पे डॉलर चला गया है। इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे से बुरे और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खुदारा हमें इन सियासतदानों से अब कोई उम्मीद नहीं रही। हमें इन सियासतदानों से बिलखसूस इस इलेक्शन को देखने के बाद जो इस वक्त वजीर आला का इलेक्शन हुआ है उसको देखने के बाद कि अगर एक पार्टी के सरबराह ने अपना फैसला सुना दिया तो तब भी मानने को तैयार नहीं, और 12 बजे अदालतें भी खुल गई, सबको बुलवा भी लिया और सारे मामलात भी तय पाने शुरू हो गए। और अगर इसके बावजूद दूसरी पार्टी ने तस्लीम नहीं किया है, तो अगर अदालत इस वक्त फैसला उनके हक में दे देती है तो दूसरी पार्टी फिर उठकर मुल्क में वही काम करेगी जो इमरान खान साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं करने जा रहा हूं। यानी कि जिसका जब भी दिल चाहता है वो उठकर धमकाना शुरू कर देता है। जिसके हक में फैसला आ जाता है वो ठीक है, जिसके हक में फैसला नहीं आता वो बुरा भला कहना शुरू कर देता है। कल रात सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर भी लोग चढ़े हुए थे, और अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें तो ये कहा जाएगा जी कि वो हमारे नहीं, वो तो शरपसंद इस पार्टी के अंदर आ गए थे। और अगर फूल फेंक रहे होते वहां पे तो फिर सबने ऑन करना था, जी जी वो हमारी पार्टी के बंदे थे। खुदा का वास्ता है मेरे मुल्क के नौजवानों, समझो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन महज आंखें बंद करके इस मुल्क के अंदर अपने आप को मजीद मत पिसने दें, मजीद इनको मौका मत दें कि ये आपके साथ खिलवाड़ कर सकें। एक लम्हे के लिए आप सब लोग पीछे हट जाएं और एक लम्हे के लिए इन सब लोगों को, जो लोगों ने आज फैसला किया है कि इनको टेबल पे बिठाकर बात करनी है, उनको करने दीजिए। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि सबसे पहले इस वक्त इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करना है। और अगर ये नहीं होना तो याद रखिए कि डुगडुगी बजाने वाले भी मौजूद हैं, नचाने वाले भी मौजूद हैं, और नाचने वाले तो वैसे ही नाचते चले आ रहे हैं। तो तमाशा अगर हमने बनना है तब भी फैसला हमने खुद करना है। और अगर हमने अपने लिए अपनी बका की जंग लड़नी है तो खुदा के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सियासतदानों के ऊपर अब हमें भरोसा नहीं करना होगा। सबसे पहले इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना होगा। अगर किसी एक पार्टी ने स्टेप डाउन करती है कि सबसे पहले मुझे मुल्क अजीज है, वो कोई भी हो सकती है, वो चाहे जिसका किसी ने कभी नाम भी ना सुना हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग उसी को वोट दें, क्योंकि उसने इस मुल्क की खातर, इस मुल्क की बका की खातर स्टेप डाउन किया है। इस वक्त हम लड़ाई के मुतहम्मल नहीं हो सकते। इस वक्त हम इदारों के साथ मजीद नहीं उलझ सकते, क्योंकि अगर मेरे मुल्क के जजेस साहिबान हैं तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर मेरे मुल्क के आला इदारों के अफसरान के बेटे हैं या उनके बेटियां हैं या उनके बच्चे हैं तो वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिविल और ब्यूरोक्रेट जितने भी लोग हैं वो सब लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिस रहा है तो मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी इंसान, अगर पिस रहे हैं तो गरीब आवाम, और वो इस लड़ाई के मुतहम्मल नहीं हो सकते। याद रखिए, गरीब आदमी की पहुंच किसी भी सियासतदान के साथ या उसके पीछे चलने की भी नहीं है। तो ये जितने भी लोग उनके साथ चलते हैं, उनके साथ खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, उनके साथ खड़े होकर अब एक दूसरे के ऊपर गालियां देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वो तमाम लोग वो लोग हैं जो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हैं। गरीब आदमी तो सलाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसको तो इस काबिल ही नहीं समझा जाता। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, खुदारा जिस तरह से हम अपने घर के फैसले बड़ी सोच समझ कर करते हैं, इस मुल्क के फैसले भी सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आप अपने घर में सुकून हासिल करने के लिए अपने घर को बहुत ही ज़्यादा मतवाज़न और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। तो फिर मेरा मुल्क क्यों नहीं? जब आप अपने घर में सुकून की नींद सोना चाहते हैं तो इस मुल्क के ऊपर राज और हुक्मरानी करके सुकून क्यों नहीं? खुदारा इस मुल्क के हाल पे रहम कीजिए। और सबसे ज़्यादा कसूर हमारी आवाम का है। हमें इस वक्त किसी का साथ नहीं देना होगा। सबसे पहले इस वक्त हमें इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए।
खुदा हाफिज़।